बहुत बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जरूर झंडा फहराएंगे लेकिन अब लाल किले से नहीं, अब अपने घर से फहराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर यह बहुत बड़ा हमला है। अगले साल अपने घर से फहराएंगे तिरंगा, लाल किले की प्राचीर पे नहीं दिखेंगे इसके बाद मोदी। कांग्रेस ने बड़ी लाइन ले ली है। यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस का भाषण होगा लाल किले की प्राचीर से। यह इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला, योर टेक ऑन दिस। प्रेम शुक्ला, पहले बाइट सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट हमारे पास आ गई है। लेट्स हियर दैट व्यूअर्स। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर झंडा फहराएंगे। इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, कई मंत्रियों ने भी इस पर रिएक्शन दिया है अभी कुछ देर पहले। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि जैसा कांग्रेस बात कह रही है यह अहंकार की प्रकाष्ठा है? देखिए, अहंकार तो कांग्रेस का था कि जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय बेचने के लिए चाय का ठेला लगाएंगे कांग्रेस ऑफिस के बाहर। और 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से इस 140 करोड़ के भारत और भारतवंशियों के परिवार ने विश्वास व्यक्त किया है, 2024 में वो प्रधानमंत्री के लिए उनके लिए जनादेश निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन जिन लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तेरी कब्र खुदेगी, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी कि नीचे बात नहीं करने को तैयार हैं, वो कैसे मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से लाल किले की प्राचीर से भारत को संबोधित कर इस देश को 1000 वर्षों के स्वर्ण काल के नींव को वो संवार रहे हैं। अब कैसे मानेंगे जो भारत की औपनिवेशिक जो छाया में जीने वाली एक पीढ़ी थी और उसके प्रताप से जो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की इस तिकड़ी ने जो भारत का नाश किया, उसको एक बार फिर भारत के स्वर्ण काल की तरफ बढ़ते देखकर उन चीन के चंदेबाजों को पीड़ा तो होगी ना। चीन को कैसे अच्छा लगेगा ठीक है कि भारत जो है टॉप 3 इकोनॉमी उसके साथ। अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है। अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है। जी, अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है। अनुराग ठाकुर ने बोला कि चीन से चंदा लेती है कांग्रेस, इसीलिए इसी तरह की बातें करती है। संजय निरुपम जी, क्या आपको लगता है चुनाव में जाइए हराइए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 24 का चुनाव होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि ये आप लोगों का घमंड है, आप चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं देख सकते हैं। आप कैसे देखेंगे उसको लाल किले पर दोबारा झंडा फहराते हुए? तभी आज आ नहीं पाए। देखिए, सबसे पहली बात एक लाइन में बोल देता हूं कि चीन के चंदे की बात है ना, तो अनुराग ठाकुर या प्रधानमंत्री स्वयं पीएम केयर फंड में चीन की कितनी कंपनियों का पैसा आया, कृपया करके उसके ऊपर खुलासा करें। वो निश्चित तौर पर बताएं। उसके बाद किसी और संगठन या दल के बारे में या संस्था के बारे में इनको कहने का, बोलने का और कार्रवाई करने का पूरा हक है जहां चीन का चंदा आया है। एक दूसरी बात यह है, आज तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री के हाथों चाय पी हो वडनगर रेलवे स्टेशन पर। तो चाय वाला थे या नहीं थे, ये अपने आप में एक विवादास्पद विषय। बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक विवादास्पद विषय है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन से व्यक्ति ने एक बेंच पे बैठ के कोई पढ़ाई की हो, तो उनका कोई सहपाठी आज तक नहीं दिखा। तो पढ़ाई और चाय वाला ये सब किंवदंतियां बन गई हैं। इसके विवाद में हमको नहीं पड़ना। मुझे मुख्य तौर पर यह कहना है, जनता फैसला करेगी और जनता के फैसले से पहले ये कहना कि मैं फिर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर आ रहा हूं झंडा फहराने या फिर से प्रधानमंत्री बनना, ये सरासर अहंकार है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी दिखता है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं और कहते हैं दोबारा आ रहा हूं। कैसे आ जाएंगे दोबारा भाई? देश की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, कैसे दोबारा आ जाएंगे आप? नहीं, देखिए, ये भरोसा भी तो हो सकता है कि मैं वापस आ रहा हूं। कांग्रेस भी भरोसा दिखाए कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी इसको बोले। हु स्टॉप्स यू? हम तो कह रहे हैं, सुनिए अमीश भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगली बार आप नहीं आ रहे, अगली बार विपक्ष की सरकार बन रही है। क्यों?
क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने में। 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने में। आप पूरी तरह से फेल हो गए महंगाई को नियंत्रित करने में। मणिपुर जैसा राज्य जल रहा है और चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं आप जी। तो ये झूठ और ठीक है, ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके चल रही है ओके, प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट। सरकार को जाना ही है। लेकिन ये आप कह रहे हैं ये अहंकार है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये भरोसा है। लेट्स हियर फ्रॉम प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है जिस तरह की बात बोली कि भरोसा है, मोदी जी तो चाय नहीं बेचते थे, मोदी जी की चाय किसी ने शायद नहीं पी, वो पढ़ाई उन्होंने कहां करी, उस पर भी सवाल अभी खड़ा करा। लेकिन एक चीज, क्या आप में अहंकार है या भरोसा है? संजय निरुपम महान है। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने इनके पास बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र इनका संकट ऐसा है, प्रेम शुक्ला चाय वाला के तमाम प्रमाण होने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार जहां से आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां बहन की गाली दी है तुमने, ये पूरे सामना में छपा हुआ और तुमको शिवसेना से निकाल दिया गया में आप ही ने संजय निरुपम, बदतमीजी मत आप ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा और किसी ने नहीं कहा। मां बहन के ख्याल रखा करो। कौन से आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? अरे आप ही ने लिखा, अपनी मां बहन का ख्याल नहीं था आपको? कम से कम आप बारबाला लिख रहे थे, आपको अपनी मां बहन का कोई ख्याल ही नहीं रहा। मित्र, मेरे ऊपर टिप्पणी आपको अपनी मां बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैं जानता हूँ अपनी माता का कितना सम्मान करते हो। आप ही आदमी हो, आश्रम में क्या क्या चंदे उड़ाए आप ही ने बारबाला लिखा था ना, तो आप अपनी मां बहन का ख्याल नहीं था। मैं उद्धृत कर दे रहा हूँ, मां बहन का ख्याल हो गया टिप्पणी करने का। नहीं, मुझे लगता है बड़ा पर्सनल हो रहा है। आप ही ने लिखा था, संजय निरुपम ने लिखा था। मैं तो माफी मांग लीजिए अभी। मैं निवेदन करता हूं, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं। के आश्रम के जो बाबा है उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। कहां क्या बात कर रहे हो? तुम तो मर्डरर आदमी है। कैसी बातें कर रहे हो? जैसे मर्डरर आदमी को भेजा गरक हो गया। क्या आदमी है तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ गया। आगे बताऊं तुम्हारे और किससे? ऐसी झूठ बोलने पर तमीज में रहो, गालीबाज और झूठे लोग जेल जाते हैं। अरे मेरा निवेदन है, कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। आज आजादी का पर्व है। एक सेकंड, आजादी का पर्व है, कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। आप अपने विषय पे रखिए, आप अपने विषय पे रखें, पर्सनल कमेंट्स ना करें। मेरा निवेदन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप दोनों, संजय निरुपम जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, प्रेम जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। दोनों अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा निवेदन है, संजय भाई आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन है कि मर्यादित रहे, तमाम लोगों को मर्यादित रहना चाहिए। मेरा यह निवेदन है। प्रेम शुक्ला आपने अपनी बात को रख लिया, संजय भाई आपने अपनी बात को आपने भी रख लिया। संजय मेरा देखिए, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। अनुराग भदौरिया इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। संजय जी का ऑडियो खोलिए 10 सेकंड के लिए।